सूरज निकलने वाला जो कल का है दोस्तों, सूरज निकलने वाला जो कल का है दोस्तों, बदलाव लाने वाला तहलका है दोस्तों। कब तक यूं ही रहोगे तमाशा बने हुए, ये वक्त मुश्किलात के हल का है दोस्तों। जोरदार तालियों के साथ शुमाली महाराष्ट्र के डिविजनल सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले एक ऐलान है कि आज हमें ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि गुरुवार वार्ड के एक जियाले, एक मेहनतकश और समाजी हैसियत रखने वाले नौजवान को मजलिस पासबान आइन जो है मजलिस की जानिब से गुरुवार वार्ड का यूथ का सदर नामजद कर रही है और उस शख्सियत का नाम है शेख आरिफ शेख शरीफ रेती वाले। मैं चाहूँगा कि इस ओहदा उन्हें नवाजा जा रहा है, तमाम लोग तालियों के साथ उनका इस्तेमाल करें। एक बार जोरदार तालियां भाइयों। आरिफ भाई को असद अब्दुल मालिक और यूनुस ईसा साहब जो है लेटर पेश करें। ठीक है, हो जाने दो। नहीं हो जाने दो भाई। आरिफ भाई बने हैं तो उनकी खुशी का भी इजहार होना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हमारे नौजवान साथी शेख आरिफ शेख शरीफ साहब। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और मजलिस को मजबूत करने के लिए तन मन धन से जो है अपनी जो है वो कोशिश करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना। हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। आज के इस पुरहुजूम जलसे के सदर, इस इलाके की मशहूर समाजी मिल्ली शख्सियत और हम सब के सरपरस्त आली जनाब इस्माइल बशारती साहब, हमारे बुजुर्ग रहनुमा अलहाज यूनुस ईसा साहब, मालेगांव ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जवां साल बाहौसला कॉरपोरेटर आली जनाब अब्दुल माजिद साहब, गुरुवार वार्ड की सियासत के तामीरी शहंशाह कहलाने वाले शाहिद खान साहब के फर्जंद माविन कॉरपोरेटर इब्राहिम खान साहब, हमारे आलमगीर जीरू साहब, मोहम्मद असलम मतिया साहब, सोहराब आजमी साहब, यूसुफ ईसा साहब, गुलशन मासूम और बिद्दा कॉलोनी के अहम जिम्मेदार समाजी खिदमतगार आली जनाब कारी शकील साहब, हमारे नए यूथ के सदर आरिफ रेती वाले साहब, आयशा नगर से तशरीफ लाए हुए हमारे सरपरस्त अनीस वीडियो वाले साहब, खलील बेकरी वाले साहब, रशीद अहमद रजदा दादा साहब, रेहान महिंद्रा साहब, हिकन मामू साहब, शाहिद भाई साहब, आयशा नगर वाले हमारे शाहिद भाई साहब, हमारे चचा रहीम रुस्तम साहब, सोहराब आजमी साहब, कैप्टन पीर मोहम्मद साहब, सियासी समाजी वर्कर और एक ज़माने से जनता दल से जुड़े रहे, जिन्हें देखकर स्टेज पर मुझे खुशी हुई है
हमारे इस्माइल हॉकर साहब, मुस्तफ़ा डोमन साहब, सिकंदर चाचा साहब, हाजी मुजीब साहब, शफीक पिटर साहब, हमारे चचा खुर्शीद सिद्दीकी साहब, शकील मुकादम साहब और तमाम हाजिरीन। मीडिया सेल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही जिम्मेदारान और मजलिस पासबान आइन के चाहने वाले, हमारे जवा मास्टर साहब, तमाम ही लोग जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले सका, और हाज़रीन जलसा, बुजुर्ग, नौजवान, और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन मेरी माएँ बहनें, आज का ये जलसा 2024 में जो पार्लियामेंट के आम चुनाव होने जा रहे हैं और जिसकी पोलिंग आने वाली 20 मई को धुलिया पार्लियामेंट हलके की है, इस जिम्मन में लिया जा रहा है। और इस जलसे का एक मकसद, एक उन्वान ये भी है कि किस तरीके से मालेगांव हल्का सेंट्रल असेंबली में आवामी बेदारी पैदा की जाए, कि आवाम में जोश खरोश किस तरह से पैदा किया जाए, आवाम में इलेक्शन की अहमियत को किस तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि 20 मई को हर वोटर अपनी सियासी मिलियत बेदारी समझकर खुद अपने और अपने घर वालों के साथ, कोई सियासी वर्कर आए नहीं आए, कोई जरिया हमें पोलिंग स्टेशन पहुंचने का मिले या ना मिले, धूप चाहे कितनी भी तेज हो, मौसम चाहे कितना भी सख्त हो, हमें कितनी भी मसरूफियत हो, शादियों का सीजन है, लेकिन याद रखो जिस तरीके से उलमाए कराम, अरामायदीन दीन इस इलेक्शन की अहमियत समझा रहे हैं, उस बिना पर हमें अपना मिल्ली फरीजा समझकर जो है वो वोट देने निकलना है। उलमाए कराम, अमायदीन दीन इस बात की बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि मुल्क एक इंतहाई फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। अब अगर हम नहीं जागे, हम बेदार नहीं हुए, हमने हमारी सियासी जिम्मेदारी को और हमारी वोट की कीमत को नहीं समझा, तो यकीनन ये इलेक्शन जो होगा, कहने वाले माहिरीन दानिश्वर ये कह रहे हैं कि अगर इस मर्तबा भी इंडिया अलायंस हुकूमत में आती है तो शायद यह इस मुल्क का जमहूरी आखिरी इलेक्शन है। सत्यपाल मलिक जो बीजेपी के ही एक अहम रुकन थे, कई बीजेपी के आईनी ओहदों पर बीजेपी के जरिए आए, कई आईनी ओहदों पर फायज थे, कश्मीर जैसी रियासत के गवर्नर थे और वो गवर्नर भी उन्हें बीजेपी ने बनाया था। लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए तैयार करदा आइन और दस्तूर जिसके हिसाब से यह मुल्क चलता है, अगर इलेक्शन में जरा भी गफलत हुई तो फिर यह इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कौमी सदर हैं, उनका कहना है
कि इस मर्तबा अगर हम वोट देने जा रहे हैं तो अपने दिल में यह ख्याल जरूर पैदा कर ले कि इस मर्तबा अगर एनडीए अलायंस की अगर हुकूमत आती है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत अगर आती है, तो यह वोट उनका आखिरी वोट होगा। यह आइन और दस्तूर को बचाने की लड़ाई है। यह इस मुल्क के कानून, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। यह एक पार्टी बमुकाबला दूसरी पार्टी नहीं है। यह इलेक्शन हमारा वजूद बमुकाबला बीजेपी है। यह इलेक्शन हमारी बका बमुकाबला बीजेपी है। यह इलेक्शन हमारी तशख्खुस बमुकाबला बीजेपी है। अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए, अगर हमने बेदारी पैदा नहीं की और हम ये सोचते रह गए और हम इस ख्याल में रहे कि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, इलेक्शन एक त्योहार है, एक छुट्टी है, तो यकीन मानो मुस्तकबिल करीब में हमारी हैसियत बहुत जल्द मिट जाएगी। और इसकी बिल्कुल एक वजह है। इतने बड़े जिम्मेदारान, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इतने बड़े दानिश्वरान अगर ये बात कह रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, जो जिम्मेदार है, जो माहौल को समझते हैं, जो कानून को समझते हैं, जो मुल्क की सतह पर होने वाले हालात को समझते हैं, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात जो पैदा होते हैं उनको समझते हैं, अगर वो दानिश्वरान ये बात कह रहे हैं तो बात गलत नहीं कह रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के उम्मीदवार, पार्लियामेंट के उम्मीदवार, कानून साज अदारे का इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार, बीजेपी रियासती इकाई के जिम्मेदार, वो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले 6 या 7 महीनों में आप देखोगे कि हिंदुस्तान ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आरएसएस का नाम आप तमाम जानते हैं और आरएसएस का मकसद भी आप तमाम लोग जानते हैं और आरएसएस की नीयत, आरएसएस का मैनिफेस्टो भी आप लोग जानते हैं। आरएसएस के मेन मुख्य प्रचारक गोविंदाचार्य ने भी इस बात का इंदिया दिया कि अगर 400 पार बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अगर चुन कर आते हैं, अरकान पार्लियामेंट अगर चुन कर आते हैं, तो 6 महीनों के अंदर हिंदुओं को यह तोहफा दिया जाएगा कि यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। यकीनन इलेक्शन लॉ में एहतसाब है, यानी इस बात का जायजा लेने का नाम है इलेक्शन कि हमारे लिए कौन मुफीद है, कौन मुजीर है। लेकिन इलेक्शन यौम मुहासबा भी है। मेरे दोस्तों, मेरे तालिबे इल्म के जमाने में जब मैं जामिअतुल हुदा में पढ़ता था तो उस वक्त हमको हमारे निसाब में कससुल कुरान और कससुल अंबिया पढ़ाया जाता था। गालिबन मैंने कससुल कुरान या कससुल अंबिया में पढ़ा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया। अचानक से जब हम मकतब में पढ़ा करते थे, लेकिन ये जो वाकया है हमारे जहनों पर उस वक्त नक्श हो गया था। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना रफीक पटेल साहब ने जब हमें ये वाकया पढ़ाया था तो बचपन की वो यादें आज इन हालात में एकदम से उभर कर आ गई। सूरतुल नमल का वो वाकया कि जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कूच कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, मैदान में उनका कयाम हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर
यहां पर बैठे हुए तमाम लोगों को उनकी नबूवत का यह मुआजिज़े का इल्म होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इस दुनिया में, इस जमीन पर बसने वाले तमाम चरिंद परिंद, जानवर, हैवान, जिन्नात, इंसान पर थी। आप तमाम की बातें जानते थे, तमाम की बोली जानते थे। तो मुख्तसर वाकया यह है कि जब उनका लश्कर कयाम कर रहा था और वो दोबारा मार्च, जो उनका लश्कर था वो मार्च रिज्यूम कर रहा था, वापस जाने के लिए जब आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने एक चींटी की आवाज सुनी। चींटी अपनी साथी चींटियों से कह रही थी कि हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है। उस वक्त हाथी, घोड़े और कई ऐसी मखलूक रही होगी, हम तस्वुर में कहते हैं कि डायनासोर, ये वो दीगर तमाम मखलूकें उस जो है लश्कर में शामिल रही होगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज सुनी। चींटी जो चींटियों की सरदार थी, वो भांपते कांपते अपनी साथी चींटियों से कह रही थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। उन्हें नहीं मालूम कि हम यहां पर हमारी ग़िज़ाएं चुग रहे हैं, उन्हें इल्म नहीं है। उनके इस अजीम लश्कर के पैरों तले हम रौंदे जाएंगे, कुचल जाएंगे। जल्दी से हम हमारी बिलों में जो है वो कूच कर जाए ताकि उनके इस लश्कर से बच जाए। एक चींटी की तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि वो चींटी की सरदार अपनी जान बचा सकती थी। वो अपने बिल में इस लश्कर को देखकर छुप सकती थी, लेकिन उसने अपनी जान जोखम में डालकर तमाम चींटियों की जान की हिफाजत के लिए ऐलान किया और अपनी जान जोखम में डालकर वो भी मैदान में आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चींटी की फहम पर बहुत ही प्यार आया। और दोस्तों, चींटी के ये जज्बात, अपनी कौम के लिए कुर्बानी, अपनी कौम के लिए कुर्बानी का ख्याल अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया कि कौम, मेरे लोग, मेरी चींटियां। वो चींटी जिसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और निकल गई इतने बड़े लश्कर के साथ। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने रहती दुनिया तक उसके इस जुमले को कुरान में बंद कर दिया, ताहयात सेव कर लिया अल्लाह ताला। सिर्फ क्यों कि उसे अपनी कौम की फिक्र थी, अपनी बिरादरी की फिक्र थी, अपने लोगों की फिक्र थी। दोस्तों, आज हम लोगों को भी अपनी फिक्र करना चाहिए। कौम की फिक्र, अपने लोगों की फिक्र, एक चींटी की फिक्र जब अल्लाह को इतनी पसंद है तो हम तो अशरफुल मखलूकात है। अगर हमने hamaरी कौम की फिक्र कर लिया तो अल्लाह के वहां हम कितने पसंदीदा हो गए, ये आप लोगों को मालूम है। दोस्तों, हम लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि लड़ना हमारा मकसद है, हालात को तब्दील करना हमारा मकसद है। अभी ये इनकलाब पेपर में मुझे मुताले का शौक है। मैं यादगार अतहर मुबारकपुरी साहब के रसूल अकरम की हिकमत सियासत साहब गिलानी साहब की जो है वो सिलसिलावार लिख रहे हैं। एकदम हालात के ऐन मुताबिकत उनकी तहरीर पढ़ने में आई। 1 मई और 2 मई का यहाँ पर इनकलाब के कारीन बैठे हुए, मुझे मालूम है यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है मुताले का शौक है। शौक अभी तालिब के वाकया को बयान किया गया कि किस तरह कुफार मक्का ने, मुसलमानों ने मक्का को शाह अबी तालिब की घाटी में 3 साल के लिए कैद कर दिया। लेकिन उन 3 साल की कैद और बंद के बाद, कैद और बंद की सोबतें झेलने के बाद छोटे छोटे मासूम बच्चे, ना उन्हें खाना दिया गया, ना उन्हें पानी दिया गया, ना किसी तरीके की कोई सुविधा उपलब्ध की गई, कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। जड़ी बूटियां, झाड़ों की जड़ी बूटियां मासूम बच्चे खाते थे।
मां के दूध सूख गए थे, पेटों पर शिकम पर लोग पत्थर बांध लिया करते थे। 3 साल की कैद बंद के बाद भी जब मुसलमानों ने मक्का को छोड़ा गया तो उनका वही रवैया था कि हम झुकेंगे नहीं, हम वैदानियत का इकरार करेंगे, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करेंगे, हम लड़ेंगे, हम रहेंगे। अपनी तापुस के लिए इल्तिजाएं और दरख्वास्तें नहीं दी उन्होंने कुफार मक्का के लिए। अल्लाह के नबी ने उन्हें लड़ना सिखाया। सूरतुल अनफाल, फिर जो राकिब ने सूरतुल अनफाल का और सूरह बकरा की कुछ आयतों का तज़किरा किया जो यहां पर आचार संहिता में आ सकती है, मैं नहीं बोल सकता, कि अल्लाह के नबी घोड़ों को तैयार कर लो और हमेशा अपने दुश्मनों के साथ लड़ते रहो। उस वक्त अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया कि तुम तादाद में कम हो, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, तुम्हारे पास ज़राए नहीं है, तुम्हारे पास किसी तरीके का साजो सामान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास हौसला है, तुम हालात से लड़ते रहो। अल्लाह के नबी ने अपने आप को दुश्मनान मक्का के सामने भी एकदम बारोद तरीके से पेश किया। कलील तादाद, कम तादाद, लेकिन अपनी बातें बारोद तरीके से पेश की, बाहौसला तरीके से पेश की। इसके आवाज में सुलह हुदैबिया भी जो है वो वजूद में आई। और फिर उसके बाद जब हरकल ने हमले की कोशिश की हरकल रूम में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर नहीं देखा, तादाद नहीं देखी, साजो सामान नहीं देखा और उसकी तरफ कूच कर गए। जब उसने मुसलमानों की ये हिम्मत देखी तो वो डर गया, उस पर खौफ तारी हो गया कि ये मुसलमान बेसाजो सामान, फटे फटे पुराने कपड़े, ना इनको खाने के लिए सामान है, ना पहनने के लिए सामान है, ये मुकाबले के लिए कैसे आ रहे हैं। तो उस पर हैबत तारी हो गई और वो अपने मुकाम पर ही रुक गया। ये तालीमात हमें हमारे कुरान से मिलती है, हमारी शरीयत से मिलती है। शरीयत हमें लड़ना सिखाता है, चढ़कर दुश्मन की छातियों पर जाकर चलना सिखाता है। हमें खौफ, हमें जो है, फिर अगर हम जुमला कहते हैं कि जहां सियासी बसीरत का सवाल था वहां पे ज़ियारत और बशारत की बात आ गई। हम ये चाहते थे कि यहाँ पर नुमाइंदा आए, लड़े और इलेक्शन हो, लेकिन आप लोगों के सामने हालात मालूम है। हमने वोट की बेदारी की, हमारे जिम्मेदारान ने जो है किस उम्मीदवार को वोट देना है ये भी आपको समझाया। हम कांग्रेस को सेक्युलर नहीं कहते, लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से ये ऐलान करते हैं कि 20 तारीख का जो इलेक्शन है, आने वाली 20 मई को आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी का जो भी निशान है, मुझे उनका निशान नहीं मालूम, उस निशान पर शोभा ताई बच्चाओं के नाम के आगे मुहर लगाकर से जो है मजबूत उम्मीदवारों को कामयाब करें। बिहार जिंदा, सोबत बाकी। 10 तारीख को सैलानी चौक में जलसा आम है, वहां पर तमाम बातों का जवाब दिया जाएगा। 10 बजे ये जलसा खत्म किया जाता है। मैं जलसा खत्म होने का ऐलान करता हूँ।